लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। मेरे साथ जो ये घटना किया गया उसमें मंटू यादव जी जमात लेके आए थे, अपना अलग से जमात, जो कि लगता था काला वस्त्र पहने हुए, सब मारपीट करने वाला सब काला वस्त्र काला गमछी पहने हुए था। मंटू जी ने ऐसा प्रहार किया कि पार्टी को सत्यानाश करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह से किया गया। और मैं दिव्यांग महिला हूँ, मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरे माइंड में काफ़ी चोट लगी है, मेरे गर्दन में काफ़ी चोट लगी है और ये चोट के मारे जो है हम 2 दिन तक बेड से उठे नहीं। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जितना तोड़ा जाए, जितना मतलब अधिक से अधिक खूनी खेल करने का प्रयास एक तरह से किया गया। उसका जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, उनके बाद जो है कि उचित कार्रवाई उस पर किया जाए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव के दौरान जिन लोगों के ऊपर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया था, जिनके ऊपर हमला हुआ था, विकलांग महिला है, महिलाओं का अपमान हुआ था, एक विकलांग महिला के साथ जो अपमान हुआ था और उनकी जो पिटाई की गई थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने इसको लेकर लिखित शिकायत भी दी है। पुलिस अब तक कोई समुचित कार्रवाई अपराधियों के ऊपर नहीं की है। उस मारपीट की घटना में जो शामिल थे अपराधी, वो आज भी बेखौफ होकर शहरों में घूम रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन को किस तरह से उस पर एक्शन लेना चाहिए? मैं निर्मला देवी राष्ट्रीय जनता दल का एक्टिव मेंबर हूँ। ये 4 तारीख को वो हाई स्कूल में हो रहा था चुनाव, अभी चुनाव शुरू ही हुई थी कि मंटू जी ने ऐसा प्रहार किया कि पार्टी को सत्यानाश करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह से किया गया। और मैं दिव्यांग महिला हूँ, मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरे माइंड में काफ़ी चोट लगी है, मेरे गर्दन में काफ़ी चोट लगी है और ये चोट के मारे जो है हम 2 दिन तक बेड से उठे नहीं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग थे, सब लोग हमसे मिलने गए मेरे आवास पे और सबों ने हमारा संवेदना व्यक्त किए। मैं उन सबों को साधुवाद देना चाहती हूँ, कि सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग मेरे आवास पर गए, हमसे मिले। और मैं ये कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से कि जितना जल्द हो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये अति जुल्म किया है, इस जुल्म को हम नहीं सह सकेंगे। नहीं तो फिर आने वाले दिन में किसी भी महिलाएं के साथ ऐसा घटना हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरे विरोधी दल के पार्टी जो कहते हैं जंगल राज आ गया है, वैसा बात नहीं है। उन लोगों को बोलने की आदत है चेचे चूचू करने का। जंगल राज नहीं है हमारा सुशासन बहुत अच्छा है। जब से हमारा महागठबंधन का सरकार हुई है तब से हमारे देखिए कितने पदाधिकारी लोग समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं तो रोज़ मुआयना करती हूँ, मेरे पास तो रोज़ पत्रकार आते हैं और मिलते हैं। मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ काम का शैली। और जो भ्रष्टाचारी था, पैसा उसा का बात करते थे पुलिस में लोग, लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि वो सब बंद है। तो कैसे हमारी सरकार जो है जंगल राज है? ये विरोधियों का आदत है चेचे चूचू करने का, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का सारे लोग एक हैं। अरे 1-2 होते हैं छिटाकसी करने वाले, वो हर एक जगह होता है, लेकिन उनको तो हमारी पार्टी ने सजा दिया है। तो फिर हमारी सरकार बदनाम कहाँ है? हमारी सरकार गड़बड़ कहाँ है? अगर नहीं देते उनको सजा तो मैं जानती कि हमारी पार्टी गड़बड़ है, लेकिन वैसा तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं हमारी सरकार में, अभी घूस का बातें नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। और नहीं तो जगह जगह इसकी चर्चा होती थी की करिए, ई काम नहीं होइ छै, अफसर इतना मांगे छै, दरोगा इतना मांगे छै, बीडीओ इतना मांगे छै, बिल पास करे में इतना मांगे छै, मास्टर साहब इतना मांगे छै। यानी अभी चर्चा बंद है। तो हमारी सरकार गठबंधन की सरकार ने अच्छी है कि आपकी सरकार अच्छी है? आपने गरीबों को लूटा है, आपने गरीबों को तन पर बस्तर नहीं पहनने देते हैं। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कर दिया था और हमारी गठबंधन की सरकार कर रही है, युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार अच्छी है, इसलिए हम लोग एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोएंगे और ढोते आ रहे हैं और मरते दम तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहूंगी। एक युवा राजद कार्यकर्ता हैं, जो राजद के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, विक्रम कुमार जी हैं, जिनके पिताजी के साथ साथ उनके ऊपर भी जिस तरह से हमला किया गया, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी और डंडे से इनके ऊपर प्रहार किया गया। और जिस तरह से कई दिनों से ये बेड रेस्ट पर थे, आज संगठनात्मक चुनाव जो री इलेक्शन हुआ है, इसमें फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हैं। तो इस
पिछले दिनों जो घटना घटी थी उसको किस तरह से मानते हैं कि वो जो आपराधिक तत्व के लोग थे उनके ऊपर पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे कितना संतुष्ट है? ये हम लोग, मैं तो संतुष्ट हूँ ही, साथ में मेरा जो गांव के जितने लोग हैं वो पूरे क्रोधित हो गए थे उन पर, और वो भी धीरे धीरे अब संतुष्ट हैं कि चलिए आरजेडी जो है A to Z की पार्टी है, और ये कार्रवाई के बाद जो है कि सब संतुष्ट हो गए, चलिए ठीक है। पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है, उसके बावजूद अब तक वैसे अपराधियों के ऊपर, चाहे वो मंटू यादव हो, चाहे उनका जो साला है अभय चंद्र, या उनके परिवार के अन्य सदस्य जो पूरे लाठी और अन्य जो हथियार से लैस होकर आए थे, तो क्या मानते हैं पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी, और उनका जो ये व्यवहार रहा पूरा गड़बड़ रहा, और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जितना तोड़ा जाए, जितना मतलब अधिक से अधिक खूनी खेल करने का प्रयास एक तरह से किया गया उसका। पुलिस से आप क्या मांग करना चाहते हैं? जिला पुलिस कप्तान से क्या मांग करना चाहते हैं? ऐसे अपराधियों को किस तरह से सजा दिया जाए? जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, उनके बाद जो है कि उचित कार्रवाई उस पर किया जाए। ये थे युवा राजद कार्यकर्ता विक्रम कुमार जी, जिनके ऊपर पिछले दिनों संगठनात्मक चुनाव के दौरान जमकर मारपीट की गई थी। इनके साथ साथ इनके पिताजी के ऊपर भी जिस तरह से हमला किया गया था, और इनकी पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इनको मारकर घायल किया गया था। पुलिस अब तक कार्रवाई जो करनी चाहिए थी पुलिस के द्वारा कार्रवाई के नाम पर सुनेता नजर आ रही है, और इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि मंटू यादव और उनके साला अभय चंद्र जो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो मंटू यादव के जो परिवार के अन्य सदस्य थे जो इस घटना को अंजाम दिए थे, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ये इन्होंने मांग की है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के मुंगेर जिला महासचिव गोरेलाल सिंह जी, जिनके ऊपर पिछले दिनों जो संगठनात्मक चुनाव के दौरान हमला किया गया था, और उनके साथ इनके पुत्र के ऊपर भी जो हमला किया गया था, इनके पुत्र को पूरी तरह से बेरहमी से जिस तरह से पिटाई की गई थी, और भी कई राजद कार्यकर्ताओं के ऊपर जो, और यहाँ तक कि दिव्यांग महिला के ऊपर भी जिस तरह से लाठियों और डंडों से हमला किया गया था, तो क्या मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से पार्टी लगातार बदनाम होती रही है, और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको किस हद तक जायज़ मानते हैं? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गोरेलाल सिंह, जिला महासचिव मुंगेर, राष्ट्रीय जनता दल। मेरे साथ जो ये घटना किया गया उसमें मंटू यादव जी से मैंने इतना ही केवल बोला था कि मंटू यादव जी, जब पर्यवेक्षक बम राय जी कह रहे हैं तो उनसे क्यों उलझना, उनसे उलझ रहे थे वो, हम केवल समझाए उनको, बस हम पर टूट पड़े, और टूटने के बाद तब फिर तुरंत डंडा लाठी में तब्दील हो गया। उसके बाद जमात लेके आए थे, अपना अलग से जमात, जो कि लगता था काला वस्त्र पहने हुए, सब मारपीट करने वाला सब काला वस्त्र, काला गमछी पहने हुए था। जिस तरह से मारपीट की घटना के जो वीडियो जारी हुई है उसमें कुछ लोग मास्क भी चेहरे पर लगा रखे थे, और उनके हाथ में पहले से लाठी डंडे से वो लोग लैस थे, तो क्या लगता है कि पूर्व नियोजित ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था? जी हाँ, 100% पूर्व नियोजित था, जो कि और हर आर्म्स भी नुका के रखे हुए था, जो कहीं कहीं दिखाई भी पड़ा लोगों को। वैसे लोगों के ऊपर जो पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, क्या इतना से पार्टी के कार्यकर्ताओं में संतुष्टि है, या पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे तो पहले कि हम लोगों के जितने भी स्वजाति के लोग थे वो बहुत हम लोगों का निंदा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे पार्टी का हम तो सुन रहे थे, केवल कहे हमको पूरा भरोसा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे लिए ज़रूर कुछ काम करेंगे, और जैसे ही किया उसके बाद सबों का मुंह बंद हो गया, और हमारा इज्जत जस का तस बरकरार फिर हो गया। हमने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, जितने भी करकुटुम आते थे सब जगह हम लड़ते थे, और यही कहते थे कि बस मेरी पार्टी राजद है, राजद में सब आदमी रहिए और राजद के लिए काम करिए। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल देता था कि लालू जी गाली देते थे। हमने कई बार पूछा कि कब वो बहन लगा के, माता लगा के गाली दिए हैं मंच पर से, कहीं बताइए
तो इस तरह का मोटिवेशन करके हम लोग तैयार किए और ऐसा समय आया कि लगभग 70 से 80% हमारे जाति से वोट पड़ा है उनको। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अब की बार और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। मतलब कार्रवाई जो हुई है उससे सारे लोग खुश हैं। कार्रवाई को लेकर के बहुत बड़ा प्रसन्नता है कि नहीं, सही में A to Z का पार्टी जो बोले हैं वो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।